दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। हाल ही में पंजाब के एक सीनियर आर्किटेक्ट ने मेरे को मैसेज किया कि अशोक जी, आप जो वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर क्षेत्र में सुधारों की बात करते हो, मैं आमतौर पर उसका समर्थन करता हूं। उन्होंने कहा, लेकिन मैं डिप्लोमा आर्किटेक्चर वालों के लिए डिग्री कोर्स में लेटरल एंट्री का समर्थक नहीं हूं, और अधिकतर लोग इस बात के भी समर्थक नहीं है कि आर्किटेक्चर एंट्रेंस के लिए पीसीएम की बाध्यता को खत्म कर दिया जाए। लोगों का मानना यह है कि स्ट्रक्चर डिजाइन जैसे कठिन सब्जेक्ट रहते हैं आर्किटेक्चर में, जो अगर किसी ने 11वीं 12वीं में फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं पढ़ी तो उसके लिए आगे कठिनाइयां उत्पन्न होंगी। मेरी जानकारी के अनुसार मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें लेटरल एंट्री का प्रस्ताव भेजा गया है और पीसीएम की बाध्यता खत्म करने का प्रस्ताव भेजा गया है। कब तक क्रियान्वित होगा नहीं मालूम। मैं कुछ चीज़ें लोगों के सामने लाना चाहता हूँ। देखिए, जितने भी डिज़ाइन ओरिएंटेड एग्जाम हैं, चाहे एनआईडी का इम्तहान हो या आईआईटी में बैचलर ऑफ डिज़ाइन मास्टर ऑफ डिज़ाइन के लिए इम्तहान हो या निफ्ट में बैचलर ऑफ डिज़ाइन मास्टर ऑफ डिज़ाइन के इम्तहान हो, उसमें ज़्यादा एम्फेसिस क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट के ऊपर दिया जाता है। डिप्लोमा आर्किटेक्चर में जो लोग गए हैं, जिन्होंने 3 साल का डिप्लोमा किया है, वो डिप्लोमा सिविल करने की बजाय आर्किटेक्चर में इसलिए गए थे कि उनकी ओरिएंटेशन डिज़ाइन की तरफ थी। अगर डिप्लोमा सिविल वालों को लेटरल एंट्री के द्वारा डिग्री कोर्स में प्रवेश मिल जाता है सेकेंड ईयर में, तो डिप्लोमा आर्किटेक्चर वालों को देना बहुत ज़रूरी है। इन लोगों का क्या कसूर है? जिन लोगों ने 3 साल का डिप्लोमा किया है आर्किटेक्चर में, पहले डिप्लोमा आर्किटेक्चर की देखरेख एआईसीटी करता था और अब ये काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के तहत आ गई। डिप्लोमा सिविल वालों को जूनियर इंजीनियर की तरह नौकरी मिल जाती है, लेकिन डिप्लोमा आर्किटेक्चर वालों को इस प्रकार की कोई नौकरी, सरकारी नौकरी जूनियर आर्किटेक्ट की तरह नहीं मिलती। तो इन बच्चों की देखभाल कौन करेगा? जब इनके कॉलेज को रेगुलेट काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर कर रही है, इनके एजुकेशन को रेगुलेट काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर कर रही है, तो इनके रोजगार को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी भी काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की बनती है। मैं बैचलर ऑफ डिजाइन और मास्टर ऑफ डिजाइन की बात कर रहा था। आपको जानकर अचरज होगा कि मास्टर ऑफ डिजाइन में जो एंट्रेंस टेस्ट होता है, सीट का इम्तहान जो आईआईटी कंडक्ट करती है, उसमें 75% वेटेज स्केचिंग एंड ड्राइंग की है, सिर्फ 25% वेटेज एमसीक्यू की है। एनआईटी में भी जो बैचलर ऑफ डिजाइन मास्टर ऑफ डिजाइन का इम्तहान होता है, उसमें भी आधी से ज़्यादा वेटेज क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट की है। तो आर्किटेक्चर एंट्रेंस का जो इम्तहान होता है, नाटा या जेई पेपर 2, इसमें भी जो मैक्सिमम वेटेज है वो क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट की होनी चाहिए, जो फिलहाल नहीं हो रही। जो जेई पेपर 2 होता है उसमें सिर्फ 100 नंबर का स्केचिंग का टेस्ट रहता है, और जो नाटा का टेस्ट होता है उसमें भी जो क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट है उसकी बजाय ज़्यादा जोर अन्य चीज़ों पे है, जिसमें रीजनिंग है, इंग्लिश कंप्रीहेंशन है, गणित है, और आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड के और करंट अफेयर्स के ढेरों सवाल हैं। मैं बात डिप्लोमा आर्किटेक्चर वालों की कर रहा था, तो मेरे नम्र निवेदन है नीति निर्धारकों से कि ये जो बच्चे हमारे डिप्लोमा आर्किटेक्चर करके बैठे हैं, इनके रोजगार के अवसर को सुदृढ़ किया जाए। इनको भी समाज की मुख्य धारा में आने का मौके दिए जाने चाहिए। आप फर्जी आर्किटेक्ट को नहीं पकड़ रहे, आप आर्किटेक्ट के मिसयूज, टाइटल मिसयूज को आप गंभीरता से नहीं ले रहे, लेकिन जो बच्चे 3 साल का डिप्लोमा करके बैठे हैं उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए, और जो लोग 11वीं 12वीं में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेके नहीं बैठे, उनके लिए भी आर्किटेक्चर में प्रवेश की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि जो नीति निर्धारक हैं इस बात को गंभीरता से लेंगे, और डिप्लोमा आर्किटेक्चर वालों का भविष्य सुदृढ़ करने के लिए इनके लिए लेटरल एंट्री की जो प्रस्ताव इन्होंने अगर कोई मिनिस्ट्री को भेजा है, उसको जल्दी क्रियान्वित करने के लिए प्रयास शुरू करेंगे। शुभकामनाएं, नमस्कार।